So what is the meaning of a translation? Translation is a mechanism in which codon of mRNA, okay, जो mRNA का सीक्वेंस होता है मैसेंजर आरएनए का, उसके अंदर जो तीन तीन के ट्रिपलेट होते हैं, दैट इज जेनेटिक कोडॉन. ओके, सो codon of mRNA are translated and specific amino acid in the sequence form of polypeptide on a ribosome. मतलब राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है, जब ये mRNA See all of you listen in. So as we have already seen, that is the translation. What is the meaning of that? So that when a ribosome, when it is attached to that, ये जो ribosome है, ये जब भी mRNA अटैच करेगा, सो वो उसको रीड करता हुआ आगे जाएगा, और फिर हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर हमने अगर कोई प्रोटीन वगैरह खाया है, सो उसका अमीनो एसिड ऑलरेडी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और ये अमीनो एसिड का क्या होगा, राइबोसोम जब रीड करेगा तो ये एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है उसके अपोजिट एंटी कोडॉन होता है इस टीआरएनए के ऊपर, जो कि हमने इसके पहले वाले स्ट्रक्चर के ऊपर देखा था. ओके, सो ये टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाके वहां पर ज्वाइन करता रहेगा, एंड नाउ दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसके वजह से क्या होगा, बिगर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड इट एज अ ट्रांसलेशन. ओके, सो यही स्टेप हमको अभी आगे के टॉपिक में पढ़ना है, दैट इज ट्रांसलेशन क्या है और प्रोटीन सिंथेसिस क्या. नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट. All type of protein are synthesized by the cell within itself and it is intracellularly. Means whatever protein which is formed inside our body, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, फिर अगर मैंने ये केराटिन प्रोटीन लिया, नेल है, हेयर है, केराटिन प्रोटीन है, सो दिस ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर फॉर्म इनसाइड अवर सेल. ये सभी प्रोटीन हमारे सेल के अंदर इंट्रासेलुलरली, दैट इज इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर ही फॉर्म होगा. नाउ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर, अगर हमको प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, सो व्हाट द थिंग्स वी हैव, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए. सो फॉर ट्रांसलेशन वी वांट अ अमीनो एसिड, बिकॉज ट्रांसलेशन मतलब है प्रोटीन फॉर्मेशन, और प्रोटीन कैसे फॉर्म होगा, अमीनो एसिड. सो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ऑलरेडी होते हैं अमीनो एसिड. अमीनो एसिड कहाँ से आएगा, तो अगर आपने कोई प्रोटीन खाया है, जैसे कि लंच में अगर आपने दाल खाया है, तो उस दाल के अंदर होता है प्रोटीन, वो प्रोटीन हमारे बॉडी में जाके डाइजेशन होने के बाद बनेगा amino acid. Okay, so by this way we have a different type of amino acid in our cytoplasm. Next, mRNA. What is the use of mRNA? So now this will called mRNA. mRNA कब फॉर्म होगा, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में डीएनए से mRNA बनेगा, और mRNA का यूज क्या है, mRNA के ऊपर ही ट्रिपलेट के कोडॉन के सीक्वेंस होते हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड करते हैं. नाउ सो वी हैव अ mRNA. Next thing, tRNA. What is a tRNA? Now you can see in this diagram, this is tRNA, transfer RNA. Why it is called it as a transfer RNA? तो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ऑलरेडी अमीनो एसिड तो है, बट वो अमीनो एसिड को हमको अभी क्या करना है, उसको ज्वाइन कर रहा है. सो वो प्रोसेस के लिए mRNA के पास जो कोड करने वाले कोडॉन है, उस कोडॉन को कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, वो अमीनो एसिड लेके कौन आएगा, तो वो लेके आएगा ये tRNA, दैट इज कॉल्ड इट एज अ ट्रांसफर RNA. देन राइबोसोम, व्हाट इज द यूज ऑफ राइबोसोम, तो ये राइबोसोम इस mRNA के ऊपर ज्वाइन होने के बाद वो उसको रीड करेगा, कोडॉन को रीड करने का काम होता है राइबोसोम. सो राइबोसोम, देन ATP. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. ये पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए हमको क्या लगेगा, एनर्जी, और ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा ATP. Then Mg+2 ion, different type of enzymes, elongation, translocation and release factors. So all these things we require for a translation. Translation के लिए हमको ये सब raw material लगेगा. Now we will go to a next slide. Now the next part में देखो क्या क्या दिया है. The first thing which we requires, that is amino acid.
So how many type of amino acid? So as we have already seen, we have a 20 different type of amino acid. So वही point यहाँ पे दिया है, देखो amino acid is a raw material for protein synthesis. Protein के अंदर smaller unit क्या होते हैं? Amino acid. There are how many type of amino acid? So about 20 different type of amino acid are known to form a protein. हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन है वो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड. सो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ऑलरेडी 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं. वो कहाँ से आते हैं? तो अगर आपने एक खाया है, कोई प्रोटीन कंटेंट खाया, तो वो प्रोटीन का बन जाएगा अमीनो एसिड. ओके, सो दीज आर अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म. Okay, translation के लिए amino acid, we have a 20 different type of amino acid are already present in our cytoplasm. और वो कहाँ से आएगा? Whatever food we are eating, if that food consists of protein, so ये प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेंट है अमीनो एसिड. Now the next part, DNA control. Okay, DNA control the synthesis of protein having amino acid in a specific sequence. डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसी के अंदर कौन से टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है या कौन से अमीनो एसिड को वो कोड कर रहा है, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस कौन कंट्रोल करेगा? डीएनए. और ये सीक्वेंस भी होता है डीएनए के पास. ओके, सो वही पॉइंट दिया है दैट डीएनए controls the synthesis of protein having amino acid in a specific sequence. पूरे के पूरे सीक्वेंस में डीएनए में अमीनो एसिड नहीं होते हैं. अगर मैंने यूकैरियोट का एग्जांपल लिया तो. ओके, सो दिस कंट्रोल द पॉसिबल दो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए. जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा. देन जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड. और फिर इसके अंदर जो जेनेटिक कोड होते हैं वो पर्टिकुलरली अमीनो एसिड को कोड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट देखो क्या दिया, आरएनए. Okay, RNA serve as an intermediate molecule between the DNA and protein. DNA से बनेगा RNA, RNA से बनेगा protein. So RNA is the intermediate between the DNA and protein. दोनों के बीच का ये intermediate molecule. Now the next part, it is specifically about the eukaryote. Okay, next point में क्या दिया है देखो. In eukaryote, the groove is present in between the two subunit of a ribosome. Okay, what is the meaning of that? You can see that this structure. ये है mRNA का स्टैंड. ये जो आपको रेड कलर का स्टैंड यहाँ पर दिख रहा है, that is mRNA. और इस mRNA को रीड करने वाला है राइबोसोम. यूकैरियोट के अंदर एक स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम पहले यहाँ पर अटैच होगा. नाउ यू कैन सी दैट ये mRNA के अंदर ये जो mRNA है, इस mRNA के जो स्मॉलर सब यूनिट है ये लोअर डायरेक्शन में अटैच होगा. अपर साइड में फिर ये ऊपर के साइड से देखो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होगा और दोनों राइबोसोम के बीच में छोटा सा ग्रूव होता है. सो वही पॉइंट दिया है, इन यूकैरियोट द ग्रूव इज प्रेजेंट between the two subunit of ribosome. What is the use of that groove? So it is protect the polypeptide chain from a cellular enzyme and also protect the mRNA from action of nuclease. So ये जो mRNA है इसको क्लीव करने के लिए बचाएंगे न्यूक्लियस एंजाइम से. कौन बचाएगा? तो ये जो राइबोसोम इसको अटैच हो रहे हैं तो वो न्यूक्लियेजेस एंजाइम से mRNA को बचाएंगे. एट द सेम टाइम जो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर नया फॉर्म हो रहा है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ये सेलुलर एंजाइम के एक्शन से बचाएंगे. सो दीज आर द टू फंक्शन इन यूकैरियोट. यूकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम होते हैं टू सब यूनिट, इन दोनों के बीच में होता है एक ग्रूव. और ये ग्रूव का फंक्शन क्या है? तो ये फंक्शन है कि ये एक सेलुलर एंजाइम जो भी होते हैं सेल के अंदर, इस एंजाइम से पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन को बचाएगा. एट द सेम टाइम ये mRNA को न्यूक्लियेजेस एंजाइम कट करते हैं तो इससे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड. Now we will go to a next slide. Okay, next slide में देखो क्या दिया. Now the translation, that is synthesis of polypeptide chain. Okay, whatever we are seeing, that is translation. What is the meaning of translation? That is synthesis of polypeptide chain.
So this translation requires a 3 main step. यहाँ पर 3 main step है जिसके वजह से translation होगा. The first one important phases of translation is initiation, that is starting phase. Then the second elongation, जहाँ पर amino acid का sequence बनेगा bigger. एंड द थर्ड वन स्टेज इज टर्मिनेशन, मतलब कि एक बार पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो गया, फिर उसको हमको स्टॉप करना है, यानी कि ट्रांसलेशन को स्टॉप करना है प्रोटीन का एक बार फॉर्मेशन हो जाने के बाद. सो दैट ट्रांसलेशन रिक्वायर अ 3 मेन स्टेप, which are those, that is initiation, elongation and termination. Okay, now we will see the first one step, that is initiation of polypeptide chain, यानी कि starting phase. Okay, so the first one phase, we are starting with the first one phase, that is initiation of polypeptide chain. In initiation, the first one point, activation of amino acid. अब ये वाला point जो है ना, हमने ट्रांसक्रिप्शन के टाइम देखा था, that is activation of nucleotide. वहां पर न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होगा. सो ऑलरेडी इफ वी वांट टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि अगर मुझे प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने में क्या लगेगा, अमीनो एसिड. तो वो अमीनो एसिड हमारे पास चार्ज होने चाहिए. सो वही स्टेप यहाँ पर पहले दिया है, देखो, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. हमारे पास साइटोप्लाज्म में जो ऑलरेडी अमीनो एसिड है, वी हैव टू एक्टिवेट दैट अमीनो एसिड. Okay, that is called it as a activation of amino acid. ये स्टेप ट्रांसक्रिप्शन में भी हमने देखा था, वहां पर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड था. नाउ फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड इज इसेंशियल बिफोर ट्रांसलेशन इनिशिएट. ओके, ट्रांसलेशन होने के पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है. इट विल इनिशिएट फॉर which ATP is essential, और इसके लिए क्या लगेगा, तो उसको एक्टिवेट करना है तो हमको लगेगा ATP, that is called it as a adenosine triphosphate. ओके, सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के प्रेजेंस में जो डिफरेंट टाइप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में है, वो क्या हो जाएगा, उसके प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाए. नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, नाउ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम bind attached to mRNA at the 5' end. An initiator codon AUG is present on mRNA, which initiate the process of protein synthesis. Now you can see that this one structure. Okay, आपको ये राइट साइड में जो डायग्राम दिख रहा है. ओके, एग्जाम में जब डायग्राम आपको निकालना है तो आपके बुक में दूसरा एक सिंपल डायग्राम दिया है, इसके पहले जो मैंने दिखाया. जस्ट मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ. देखो, एग्जाम में अगर ये पूरा प्रोसेस रहा तो आपको ये डायग्राम निकालना. नाउ यू कैन सी दैट दिस वन डायग्राम इज नेसेसरी. ओके, बट मुझे जो अभी स्टेप अभी आपको जो बताना है, उसके अंदर ये स्टेप यहाँ पर इतना क्लियर नहीं था. देखो, ये वाला स्टेप है, बट यहाँ पर इतना क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने वो डायग्राम थोड़ा सा नेट से लिया है. तो वो डायग्राम सिर्फ आपको समझने के लिए है. हाँ, ये डायग्राम आपको नहीं निकालना है, आपको वो वाला डायग्राम भी निकाल दिया जो कि सिंपल है. जस्ट आपको mRNA का स्टैंड बनाना है 5 to 3, और इसके अंदर फिर पहले स्मॉलर सब यूनिट, फिर बिगर सब यूनिट, और फिर वो उसको रीड कर रहा है, फिर वहां A साइड, E साइड, ऑन P साइड, ऐसे ऐसे टाइप दिखा. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दैट. नाउ कैन सी दैट दिस रेड कलर स्टैंड, आपको ये रेड कलर स्टैंड दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड इट एज मैसेंजर RNA mRNA. मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA बना था, वो अभी न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे पोर होते हैं, वहां से वो बाहर आ गया, और ये mRNA के ऊपर, ये इसका देखो, इसको रीड कैसे करना है, तो इस mRNA के ऊपर देखो, यहाँ क्या लिखा है, 5', मतलब 5 वाला एंड, और इस साइड लिखा है 3'. सो ट्रांसलेशन 5' से 3' के साइड में होगा, यानी कि ये 5 साइड है, ये 3 साइड है, तो ये 5 से 3 की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन में हो रहा है ट्रांसलेशन. सो अब क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ओके, राइबोसोम, you know that राइबोसोम, सो यूकैरियोट के अंदर एक स्मॉलर सब यूनिट और एक बिगर सब यूनिट. ओके, दैट इज 60s and 40s राइबोसोमल सब. सो पहले स्मॉल वाला जो राइबोसोम, यू कैन सी दैट दिस वन,
ओके, नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है। सो दिस इज अ स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट। फर्स्ट 5 प्राइम एंड के ऊपर, मतलब अगर ये आरएनए है तो इस एमआरएनए के 5 प्राइम एंड के ऊपर जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है, ये प्राइम एंड के ऊपर आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सो वही प्रोसेस यहाँ पे दिया है, देखो, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स to mRNA at the 5 prime end. Now you can see in this diagram, ये वाला जो 5 prime end है, यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है that is called it as a small ribosomal subunit। तो पहले mRNA के ऊपर 5 prime end के ऊपर small ribosomal subunit आके अटैच हो जाएगा, ओके। और फिर इनिशिएटर कोडॉन AUG इज प्रेजेंट ऑन mRNA, और इस mRNA के ऊपर अब हमको हमेशा याद रखना है कि mRNA का पहला जहां से सीक्वेंस स्टार्ट होता है, तो पहला अमीनो एसिड जो कोड करता है वो हमेशा AUG ही होता है। नाउ कैन सी दिस, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर देखो पहला स्टार्ट कोडॉन जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, AUG, और लास्ट में होता है स्टॉप कोडॉन, जो कि 3 टाइप के हैं, ओके। सो स्टार्टिंग पॉइंट देखो हमेशा पहले क्या रहेगा, AUG ही रहेगा। तो वही यहाँ पे दिया है दैट जहां पर राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होगा उसका फर्स्ट जो कोडॉन रहेगा दैट इज AUG, दैट इज स्टार्ट कोडॉन जिसको हम लोग बोले, ओके। सो वही पॉइंट दिया है, AUG इज प्रेजेंट ऑन mRNA विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और यहां से प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट, इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर मतलब फर्स्ट टीआरएनए, और ये हमेशा याद रखना ये टीआरएनए हमेशा मिथियोनिन ही रहेगा। अब टीआरएनए अलग अलग टाइप के होते हैं वो आपको पता है, ओके। टीआरएनए के पास क्या होता है, तो टीआरएनए के पास होता है एंटीकोडॉन। नाउ कैन सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम में देखो ये टीआरएनए जो अटैच हुआ है ये हमेशा मिथियोनिन ही पहला रहेगा, बिकॉज AUG किसके लिए कोड करता है, तो ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये टीआरएनए के पास जो फर्स्ट वाला सीक्वेंस रहेगा वो हमेशा इसके अपोजिट यानी UAC ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड इट एज अ इनिशिएटर टीआरएनए, मतलब स्टार्टिंग वाला टीआरएनए हमेशा यही रहेगा, और इसका एंटीकोडॉन देखो क्या है, UAC, बराबर AUG के अपोजिट है, okay। So वही point, initiator tRNA bind with initiator codon AUG by anticodon UAC through a hydrogen bond, मतलब दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। नाउ कैन सी दैट, देखो ये स्लाइड में हमने क्या देखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास mRNA है, mRNA को ये 5 प्राइम एंड है और ये वाला एंड है 3 प्राइम। mRNA के 5 प्राइम एंड के ऊपर यहाँ पर पहला जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा AUG, इनिशिएटर कोडॉन, जिसको हम लोग इनिशिएशन, और वो हमेशा सभी mRNA के ऊपर AUG ही रहेगा, याद रख। अब क्या होगा, तो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट आके 5 प्राइम एंड के ऊपर अटैच हो गया। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद tRNA मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड इसको अटैच होते हैं, ट्रांसफर आरएनए tRNA को अटैच होते हैं। सो पहला AUG के अपोजिट जो एंटीकोडॉन होता है वो इनिशिएटर कोडॉन होता है, वो हमेशा कौन सा रहेगा, तो वो UAC ही रहेगा, और उसके पास कौन सा अमीनो एसिड रहेगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड। तो वो पहला वाला tRNA अमीनो एसिड मिथियोनिन को लाके बराबर इस कोडॉन के ऊपर, स्टार्ट कोडॉन के ऊपर लाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सो हमने पहले वाले स्टेप में क्या देखा, पहले राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट आके mRNA को अटैच होगा 5 प्राइम पे, फिर AUG जो कोडॉन है इसको रीड करते हुए जो tRNA है मिथियोनिन वो आके AUG पे अटैच हो जाएगा। ये दोनों के बीच में यानी कि ये कोडॉन और ये एंटीकोडॉन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड है ना, ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड के, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट में क्या दे, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के सेकेंड पार्ट में क्या होगा। Now, large subunit of ribosome join with a smaller subunit that require Mg+2. Okay, so देखो हमारे पास पहले था स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का अटैच हुआ था, अब क्या होगा, जो बिगर वाला राइबोसोम का सब यूनिट है वो भी आके स्मॉलर वाले सब यूनिट को ऊपर से अटैच हो जाएगा।
और इसके लिए हमको क्या लगेगा, सो फॉर दिस प्रोसेस वी वांट Mg+2 आयन के प्रेजेंस में बिगर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सो देखो अब ये वाले डायग्राम में ये स्मॉलर सब यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ऊपर से लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का अटैच हो। नेक्स्ट, इनिशिएटर charge tRNA with activated amino acid methionine occupy a P site of ribosome and A site is vacant. Okay, so ये देखो ये स्मॉलर सब यूनिट अटैच हुआ, फिर बिगर सब यूनिट अटैच हुआ, और एट द सेम टाइम हमने इसके पहले जो लिया था ये वाला पहला वाला अमीनो एसिड जो है वो कौन सा है, देखो यहाँ पर MAT लिखा है, दैट इज मिथियोनिन। तो AUG पहला वाला अमीनो एसिड हमेशा याद रखना वो रहेगा मिथियोनिन। सो मिथियोनिन अमीनो एसिड वाला चार्ज tRNA आके कहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये जब राइबोसोम दोनों अटैच होते हैं ना तो इसको 3 साइट होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ई साइट, दैट इज कॉल्ड इट एज एग्जिट साइट, बीच में होता है पी साइट, इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड साइट भी बोलते हैं, और फर्स्ट वाला होता है अमीनो एसिड साइट, ए साइट। ओके, सो इसके अंदर जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो बराबर पी साइड के ऊपर हमारा tRNA, चार्ज tRNA, कौन सा वाला tRNA, तो पहला वाला tRNA हमेशा होता है मिथियोनिन tRNA, जो कि आके बराबर पी साइड के ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। ओके, सो हमने अभी जितना कंप्लीट